बच्चे हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स में ये देखा था कि दो मैट्रिक्स का जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो वो किसी खास कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको कोशिश करूँगा 1 to 6 क्वेश्चन में जो एडिशन वाला पार्ट है पहले वो कवर करवाऊँ, और इसी वीडियो में जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है वो बाद में कवर करवाऊँ। ठीक है, तो एंड तक बने रहना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि पहले हमने a प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, a प्लस बी, तो इसके लिए पहली बात तो a और b का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर सेम है तो इनको प्लस किया जा सकता है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, a की जगह पे मैट्रिक्स से a को लिखूँगा 2 4 3 2, फिर प्लस b की जगह पे मैट्रिक्स b को लिखूंगा मैं, दैट इज 1 3 -2 5। ठीक है जी, जब हमने इन दोनों को ऐड किया 2 में 1 को ऐड किया। ठीक है, 2 + 1 क्या बनेगा हमारे पास, चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे, 2 + 1, अभी स्टार्टिंग है ना तो थोड़ी डिटेल में लिखवा रहा हूँ। 2 + 1, फिर आगे 4 ऐड होगा 3 के साथ। ठीक है, 4 + 3, फिर ये आगे बनेगा 3। देखिए ये प्लस माइनस क्या बनेगा -2, फिर आगे 2 + 5, ये हमारे पास बन गया 3 7 1 7। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कितना आसान है ना। फिर आगे हम बात करेंगे a - b की। तो a सेम है, b भी सेम है, तो माइनस भी हो जाएगा अगर प्लस हो गया। तो अगेन पहले 2 4 3 2, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे 1 3 -2 5। अब ये बनेगा 2, जैसे पहले बीच में प्लस आ रहा था इस बार माइनस आएगा, है ना। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1, 2 - 1 हो गया। फिर आगे 4 - 3 आएगा हमारे पास, 4 - 3 आएगा। फिर इसके बाद आगे 3 -2, देखिए 3 एक माइनस ही और एक माइनस ही, दो माइनस इकट्ठे हो गए तो झगड़ा होगा, तो ये बन जाएगा +2। ठीक है, फिर आगे 2 - 5, 2 - 1 बन गया 1, 4 - 3 बन गया 1, ये बन गया 5 और ये बन गया -3। हमारे पास ये भी आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे आगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में देखिए, थर्ड में ना इन्होंने ये सेकंड था और ये फर्स्ट था, है ना। अब है आगे थर्ड, उसमें 3a - c फाइंड करना है। जब हम किसी मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले 3, फिर मैट्रिक्स a की वैल्यू, मैट्रिक्स a की वैल्यू 2 4 3 2। ठीक है जी, माइनस c मैट्रिक्स जो है हमारे पास दैट इज -2 5 3 4। ठीक है, 3a - c ऐसे बन गए। अब पहले ये बाहर 3 का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 की, तो ये बनेगा पहले तो 3 2 6। ठीक है, फिर आगे 3 4 12, फिर आगे 3 3 9, फिर आगे अगेन 3 2 6। ठीक है, अब जब इनका माइनस, तो ये माइनस चलो फिलहाल ऐसे लिख के रखते हैं, -2 5 3 4। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे बनेगा 6। ठीक है, माइनस +2, फिर आगे बनेगा 12 -5, फिर आगे बनेगा 9 -3, फिर आगे बनेगा 6 -4। ठीक है, 6 + 2 आ गया 8 7 6 2। ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में मल्टीप्लाई है ना वो मैं बाद में करवाऊंगा आपको, जब ये क्वेश्चन सारे सेम हो जाएंगे। तो पहले हम एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बोले कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब कि हमें डायरेक्ट इनका प्लस ही फाइंड करना है। तो प्लस हम कैसे करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, मतलब कि a + a। ठीक है, फिर आगे सेकंड में सेकंड को ऐड करेंगे, मतलब कि b + b, फिर आगे -b + b, थर्ड में थर्ड, a में a को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आगे जो प्लस होते हैं उनको प्लस कर दो। ये बन गया 2a और ये बन गया 2b और ये बन गया हमारे पास 0
और अगेन बन गया हमारे पास 2a। तो ये तो हमारे पास सेकंड के फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ना। फिर आगे हमारे पास सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें बच्चे हमने ये 1 टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म इस ये वाली टर्म में ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम ना 7th क्लास से आइडेंटिटी को फॉलो अप करते आ रहे हैं। पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बनना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे ये वाली ये वाली टर्म के साथ ऐड होगी, ठीक है। मतलब कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc, इसको हम लिखेंगे b प्लस सी स्क्वेयर। फिर आगे ये बनेगा a, ठीक है, यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, ओ सॉरी यहाँ पे लिखना था हमें, है ना, a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac। ये थोड़ा हो गया गड़बड़ी, तो इसको लिखेंगे a प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है जी। तो ये बनेगा आगे अगेन a स्क्वेयर, अब ये इसके साथ होगा, प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आंसर सेट करके लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, अगेन a प्लस सी होल स्क्वायर और ये यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब आगे चलिए थर्ड में। देखिए जब हमने इनको ऐड करना है ना, तो ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट के साथ ये वाला फर्स्ट वाला -1 प्लस 12 a11 a11, a12 के साथ a12 4 प्लस 7, फिर आगे -6 प्लस 6, ठीक है जी। फिर आगे 8 प्लस 8, फिर आगे 5 प्लस 0, फिर आगे 16 प्लस 5, फिर आगे 2 प्लस 3, फिर आगे 8 प्लस 2, फिर आगे 5 प्लस 4, और ये इसके बाद ये हमारे पास बन गया 12 में से 1 गए 11, ठीक है, 0, फिर बनेगा 16 5 21, और ये बनेगा 5 10 9, ठीक है। तो एक बार ध्यान से चेक कर लो कि हमने इनका जो एडिशन है वो ऐसे किया, हमारे पास 11 11 0, हमारे पास ये फाइनली आंसर बन गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम इनको प्लस करेंगे, पहले देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट और फर्स्ट ऐड कर दिया। फिर आगे सेकंड और ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर आगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर आगे बनेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब ये साइन प्लस कोस हमारे पास क्या बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1, और ये भी बन जाएगा आगे 1। तो ये चारों 1 1 1 1 हमारे पास आंसर आ गया। फिर आगे ना जो थर्ड पार्ट है, देखिए इसमें ये 5 पार्ट है, सब में मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लाई फिलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं, इसको इस वीडियो को लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, इसमें भी हमें प्लस माइनस ही करना है, ठीक है जी। तो ये रही हमारे पास क्वेश्चन 4। इसमें ये बोल रहे हैं ये मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो पहले तो हमें ए प्लस बी फाइंड करने और फिर बी माइनस सी फाइंड करने। तो चलिए पहले तो मैं ए प्लस बी फाइंड करता हूँ, ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिखूँगा पहले 1 2 -3, फिर आगे 5 0 2, फिर आगे 1 -1 1, प्लस लगा दिया। फिर मैं बी की तरफ आ रहा हूँ, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है, इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये देखिए 1 + 3 कितना बन गया 4। फिर आगे चलो जैसे हम पहले करते हैं ना वैसे कर लेते हैं, 1 प्लस, ठीक है, 3, फिर आगे 2, ये प्लस माइनस -1, फिर आगे -3 + 2, फिर आगे देखिए 5 और 4, फिर आगे 0 + 2, फिर आगे 2 + 5, फिर आगे 1 + 2, फिर आगे -1 + 0, फिर आगे 1 + 3।
ये 1 + 3 बनेगा 4, 2 में से 1 गए 1, -3 + 2 ये बनेगा -1, ठीक है। 5 + 4 बनेगा 9, 0 + 2 बनेगा 2, आगे हमारे पास बनेगा 7, ये बनेगा 3 और ये बनेगा -1 और ये आगे आ गया 4। तो पहले a + b का आंसर आ गया। अब आगे फाइंड करते हैं b - c। तो पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c लिखेंगे आगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 इक्वल्स टू, अब जब हमने इनका माइनस करना 3 - 4, फिर बनेगा -1 -1, फिर आगे बनेगा 2 -2, फिर आगे बनेगा 4 -0, फिर बनेगा 2 -3, फिर आगे बनेगा 5 -2, फिर आगे बनेगा 2 -1, फिर आगे बनेगा 0 -+2, फिर आगे बनेगा 3 -3, फिर ये बन गया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है जी। ये हमारे पास b - c भी आ गया फाइनली। अब इसके बाद इन्होंने ना हमें कुछ टर्म्स और फाइंड करने को बोला था। अब ये बोल रहे हैं ऑल्सो वेरीफाई, अब ये इन चीज़ों को वेरीफाई करो, क्या a + b - c और a + b - c दोनों को आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखिए जब मुझे a + b - c फाइंड करना है ना, तो b - c की वैल्यू तो मैं यहीं से उठा लूँगा, ये पड़ी है ना b - c की वैल्यू। चलो पहले अब मैं इसके ऑल्सो वाले पार्ट को कवर करके देखता हूँ। a + b - c, तो a की वैल्यू पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है, वो होगी 151, फिर ये बनेगा 2 0 -1 -3 2 1 प्लस, ठीक है जी। अब जो b - c है हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, ठीक है। पहले तो हम इनको प्लस करते हैं और ये बनेगा 1 + -1 है ना, तो 1 -1 बन गया। फिर आगे बनेगा 2 + -2, ठीक है। आगे बनेगा हमारे पास -3 + 0, फिर आगे बनेगा 5 + 4 0 -1 और ये बनेगा 2 + 3, फिर ये बनेगा हमारे पास 1 + 1, फिर बनेगा -1 + 2, फिर बनेगा 1 + 0 और ये बन गया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। इसको बोलते हैं a + b - c। ये फाइंड हो गया। अब दूसरा हमें फाइंड करना है, पहले a + b उसके बाद -c करना है। अभी फिर हम आगे फाइंड करेंगे, पहले a + b फिर -c। सो a + b ये ब्रैकेट में है और -c, ठीक है। और a + b की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी सबसे पहले आज स्टार्टिंग में, तो यही वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये a + b की वैल्यू ये रही और ये क्या है हमारे पास 4 9 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है जी। फिर आगे -c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सी ये रही है हमारे पास 4 0 1 1 3 -2, फिर ओहो 2 2 3, ये जल्दी से थोड़ा सा बंद हो गया मेरे से, ठीक है। अब जब इनका माइनस करना है, पहले तो 4 -4, फिर आगे 9 माइनस, यहाँ पे ना 9 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये गलती से हो गया था, ये देखिए यहाँ पे 1 to 1, तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा 1 - 1 है ना, 1 - 1, तो फिर ये आगे बनेगा -1 और हमारे पास आगे बनेगा -2, फिर आगे बनेगा 9 -0, फिर आगे बनेगा 2 -3, फिर बनेगा 7 -2, अगेन 3 -1,
फिर बनेगा -1 + 2, ठीक है। फिर आगे बनेगा 4 - 3, और ये बन गया 4 में से 4 के 0 0 -3, फिर बनेगा 9 -1 5, फिर ये बनेगा, ठीक है, हमारे पास 3 -1 है ना, 3 -1 बनेगा, आगे 2, फिर बनेगा 1, फिर बनेगा अगेन 1। अब क्या बोला था इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि आप ये वेरीफाई करो क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रही है नहीं आ रही, मतलब कि क्या नहीं आनी ही चाहिए। तो अब चेक करो ये वाली वैल्यूज़ ये कंप्यूट करने को बोला था और ये इनके आंसर्स रहे, तो सारे एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे सेम है, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम से हमारे 0 0 0 0 -3 -3 9 9 -1 -1 5 5 2 2 1 1 1 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 3a - 5b, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक तो a दे रखा है, यहाँ पे b दे रखा है, तो माइनस करने से पहले 3 और 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है, जो फर्स्ट का थर्ड बार था। तो चलिए पहले तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3a - 5b, तो ये 3, फिर डॉट a की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे 2/3 1/3 एंड 7/3, अगेन 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3, ठीक है। फिर ये आगे आ गया माइनस, फिर आगे आएगा 5, फिर b की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आएगा 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5, फिर ये बनेगा 7/5, फिर ये बनेगा 6/5 और फिर ये बनेगा 2/5। अब जब हम ये तरीके ना सबसे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 × 2/3 3 3 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 की 1 3 1 सा 3, फिर आगे करेंगे 5 बचेगा, फिर यहाँ पे करेंगे 1 बचेगा, फिर आगे करेंगे जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल होगा तो ये बचेगा हमारे पास 2, फिर आगे बचेगा 4, फिर आगे बचेगा 7, फिर आगे 2 3 सा 6, अगेन 2 3 3 कैंसिल, तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस। अब सेम इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो ये 2 बनेगा 3 बनेगा और ये आगे 5 बनेगा, फिर ये आगे 5 1 5 5 कटा ये 1 बनेगा, फिर ये आगे 2 बनेगा, फिर ये आगे हमारे पास 4 बनेगा, फिर आगे जब इनकी कटिंग करेंगे 7 बनेगा, फिर कटिंग करके 6 बनेगा, फिर आगे कटिंग करके 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो तो अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया, आज का फर्स्ट का सेकंड पार्ट बन गया। अब आगे इनका माइनस करना है, उसमें तो कोई बड़ी दिक्कत है ही नहीं। तो पहले 2 - 2 कर दो, पहले से पहला माइनस, सेकंड से सेकंड, 3 - 3 आगे 5 - 5, अगेन 1 - 1 2 - 2 4 - 4, ठीक है। आगे 7 - 7, फिर 6 - 6, फिर 2 - 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 0 0 0, ऑल एंट्रीज 0 0 आ गई, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है। तो ये फिफ्थ पार्ट में हमारा हो गया। अगर छोटा सा क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 6 था हमारे पास, इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो पहले ये जो कोस थीटा बाहर है ब्रैकेट के मैट्रिक्स के, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ तक करते जानी है, ठीक है। तो जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पहले बनेगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा, दैट इज कोस स्क्वेयर थीटा, फिर आगे बनेगा कोस थीटा साइन थीटा, फिर जब यहाँ पे करूँगा तो ये बनेगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, फिर ये आगे बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा, फिर आगे प्लस, पहले साइन के साथ ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये बनेगा माइनस, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, फिर ये आगे बनेगा साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फिर आगे देखिए, ये फर्स्ट और फर्स्ट ऐड कर दो, मतलब कि ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल होंगे, फिर ये बनेगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा
और ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी तो एक ही टर्म है ना, साइन कोस कोस साइन एक ही बात होती है, ये भी कैंसिल होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। फिर आगे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फिर ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 1 बनेगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी हमारे पास 1 बनेगा। ये हमारे पास फाइनली 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस वीडियो तक तो हमने प्लस करना था मैट्रिक्स का, वो कर दिया है ना। अब जो हमारे पास पार्ट्स बचे थे जिनमें हमने मल्टीप्लाई वाला जो क्वेश्चन हमारा रह रहा है, अब हम वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमने वो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये ए बी सी दे के रखा हुआ है, पहले हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना है ए डॉट बी। पहले मैं ए की मल्टीप्लाई लिखूँगा, ठीक है, ए की वैल्यू लिखूँगा, दैट इज़ 2 4 3 2। फिर आगे डॉट या क्रॉस, फिर मैं बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1 -2 3 5, ठीक है जी। अब जब इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, मैंने क्या समझाया था आपको, पहले तो वो ऑर्डर वगैरह चेक कर लो, ये पॉसिबल है तो ये हो जाएगी, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 और बी का ऑर्डर भी कितना है 2 × 2, तो ये वाले सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और ये 2 × 2 ही ऑर्डर आएगा। अब मल्टीप्लाई होती कैसे थी, पहले ये वाली रो की मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा 2 1 जार 2, 2 × 1, फिर प्लस लगाते थे हम 4 × -2, ठीक है। फिर आगे सेम ये इसी रो की मल्टीप्लाई आगे वाले कॉलम के साथ, मतलब कि 2 × 3, फिर प्लस 4 × 5, फिर आगे इसके साथ ये बनेगा 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर आगे 3 × 3 प्लस 2 × 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बनेगा, देखिए 2 1 जार 2 प्लस -8, फिर ये बनेगा 6 + 20, ये बनेगा 3 -4 और ये बनेगा 9 + 10। फिर ये हमारे पास बन गया 2 - 8 बल्कि 14 - 1 19। तो फाइनली जब इसको प्लस माइनस प्रॉपर करेंगे तो ये हमारे पास जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है उसका आंसर रहेगा। ये ना 26 मैंने माइनस कर दिया, गलती से मेरे से माइनस हो गया 26, ये फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर रहेगा। अब हम आगे आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में हमें बी ए फाइंड करना है ना, तो बी ए, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 - 2 3 5, फिर आगे डॉट डाल के ए मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 4 2 3 4 2। तो मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस तो वैसे ही है हमारा, पहले ये रो और ये वाला कॉलम। हाँ जी, 2 1 जार 2 × 1 प्लस 3 × 3, फिर आगे बनेगा 1 × 4 प्लस 3 × 2, फिर आगे बनेगा -2 × 2, ठीक है, प्लस 5 × 3, फिर आगे बनेगा -2 × 4 प्लस 5 × 2, ठीक है जी। और इसके बाद ये बन गया 2 + 9, फिर आगे बनेगा 4 + 6, फिर बनेगा -4 + 15, फिर ये बनेगा -8 + 10। तो ये हमारे पास आ गया 11 10 11 और 2 बन गया, ठीक है। ये हमने ए बी फाइंड करना था और फिर इसी के साथ आगे हमने बी ए बी फाइंड कर लिया और यहीं पे हमारा एक रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। मैंने आपको बोला था ना, जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी और बी ए इक्वल आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आया, लेकिन जब बी ए की मल्टीप्लाई की तो ये आंसर, दोनों आंसर अलग अलग है। तो आई होप यहाँ से आपको बेटर क्लियर हुआ होगा। अभी आगे मल्टीप्लाई है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो वापस बार बार करते आ रहे हैं, पहले चलो देखो पॉसिबल है या नहीं है मल्टीप्लाई। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2, तो ये दोनों सेम है, इट मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई करके फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 2 × 2 रहने वाला है, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले ये वाले रो की मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ करेंगे। मिनटू से ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ए क्रॉस माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस लगा के बी क्रॉस ए, फिर इसके बाद आगे हमारे पास -b क्रॉस ए प्लस a क्रॉस b, ठीक है। फिर आगे
ये बनेगा माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ना, तो माइनस भी मतलब कि प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी माइनस बी इंटू बी, पहले तो मैं ऐसे लिख लिया ना, मुझे ना वो शॉर्टकट लिखने की आदत है। तो फिर आगे बनेगा, आगे आप भी शॉर्टकट ही लिखते जाओगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर एक रो से, अब फाइनली ये देखो ये बन गया एक रो से मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बनेगा माइनस ए बी और प्लस बी ए, फिर ये भी बनेगा माइनस बी ए प्लस ए बी, और ये बनेगा हमारे पास माइनस माइनस ये प्लस होना था ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया आपस में, क्योंकि ए बी बी ए की बात है, और माइनस ए बी ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो, फिर आगे बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी बन गया ज़ीरो। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे इनके। अब देखिए पहले ये मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, ये है 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 क्रॉस 3। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, यहाँ से ना पता चल जाता है 3 क्रॉस 3 तो मैट्रिक्स का कैसा साइज आप रखने वाले हो। तो ये अच्छी चीज़, इसको ऐसे करके देखा करो। पहले वन ये रो की ये 1 2 ज़र जो कि इसको लिखा 1 इंटू 2, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई आगे वाले कॉलम के साथ मतलब कि 1 इंटू 3, फिर इसी की मल्टीप्लाई आगे मतलब कि 1 इंटू 4। फिर आगे देखिए ये रो की मल्टी ये कॉलम मतलब कि 2 2, फिर आगे 2 इंटू 3, फिर आगे आएगा 2 इंटू 4, फिर आगे आएगा 3 इंटू 2, फिर आगे आएगा 3 इंटू 3, फिर आगे आएगा 3 इंटू 4। ये बन गया 2 3 4, ये बन गया 4 6 8, ये बन गया 6 9 12, और ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। जब देखो पहले कि इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज हैं 3 कॉलम है 2 क्रॉस 3, तो ये तो सेम है पॉसिबल है, और ऑर्डर हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो पहले 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के हिसाब से बना लेते हैं। ये रो की मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ, पहले हाँ जी 1 क्रॉस 1 प्लस लगा के फिर माइनस 2 क्रॉस 2, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर आगे ये 1 क्रॉस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 क्रॉस 3, फिर आगे 1 क्रॉस 3 इसके साथ, फिर आगे प्लस माइनस 2 क्रॉस 1, ठीक है जी, ये माइनस 2 क्रॉस 1 है। फिर आगे देखो ये बनेगा हाँ जी 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2, इसके साथ होगी। अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 2 3 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर आगे इसी की मल्टीप्लाई 2 3 3 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस माइनस माइनस 4, ये बन गया 2 माइनस 6, ये बन गया 3 माइनस 2, फिर ये बन गया 2 प्लस 6, ये बन गया 4 प्लस 9, ये बन गया 6 प्लस 3 हमारे पास, ठीक है। तो जब आगे इनको सॉल्व करेंगे ये बनेगा माइनस 3 माइनस 4 1 8 13 9, ये हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें इस मैट्रिक का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, दूसरे का ऑर्डर भी है 3 क्रॉस 3, तो ये वाला 3 3 सेम टू सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए पहले तो ये वाले रो की मल्टीप्लाई हम करेंगे ये वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते जानी है उसको देखते हैं थोड़ा हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये 2 की मल्टीप्लाई पहले हम 1 के साथ करेंगे, 2 क्रॉस 1, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे प्लस 3 क्रॉस 0, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये 1 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे प्लस 4 क्रॉस 3, तो ये हमारे पास फर्स्ट A11 एलिमेंट आएगा, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ से पहले आएगा। फिर आगे हमने मल्टीप्लाई करनी है इसी रो की मल्टीप्लाई ये आगे वाले कॉलम के साथ, तो ये पहले बनेगा 2 इंटू माइनस 3, फिर प्लस 3 इंटू 2, फिर प्लस 4 इंटू 0, फिर आगे इसी की यहाँ तक होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई आगे हम करेंगे,
ये बनेगा कि 2 क्रॉस 5, आगे बनेगा 3 क्रॉस 4, फिर आगे बनेगा 4 क्रॉस 5। ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे हमने मल्टीप्लाई करनी है ये 3 क्रॉस 1, ठीक है, इस रो की मल्टीप्लाई ये कॉलम के साथ, मतलब कि 3 1, फिर 4 0, फिर आगे 5 3, फिर आगे 3 -3, फिर आगे 4 2, फिर आगे 5 0। ठीक है जी। फिर आगे 3 5, फिर आगे 4 4, फिर आगे 5 5, फिर आगे 4 1, 5 0 और ये 6 5, फिर आगे 4 -3, 5 2, फिर आगे 6। ठीक है, यहाँ पे कर दिया ना, इसके मतलब इसके साथ कर रही है तो 6 0। अगेन हमारे पास बनेगा 4 5, ठीक है, प्लस 5 4, फिर बनेगा 6 5। ये थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ये स्टेप स्किप कर सकते हो, सीधा यहीं से शुरू करोगी। हाँ जी, तो अब 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 0 ज़ा 0, प्लस 12। ठीक है, फिर आगे बनेगा -6 प्लस 6 प्लस 0, फिर ये बनेगा 10 प्लस 12 प्लस 20। ठीक है जी। फिर आगे हमारे पास ये बनेगा 3 प्लस 0 प्लस 15, और ये बनेगा -9 प्लस 8 प्लस 0। फिर आगे बनेगा 15 प्लस 16 प्लस 25, फिर ये बनेगा 4 प्लस 0 प्लस 30, 6 5 से 30, फिर -12 प्लस 10 प्लस 0, फिर ये बनेगा 20 प्लस 20 प्लस 30। यहाँ पे ना ये 6 की मल्टीप्लाई 3 से होनी थी, तो ये 6 3 ज़ार 18 आएगा। ठीक है, ये बनेगा 18, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलो अब अगेन को सॉर्ट आउट करते हैं। ये बनेगा 14, और ये बनेगा 0, और ये बनेगा हमारे पास 32 42। ठीक है जी। 18 -1, और ये बन गया हमारे पास 56, फिर बनेगा 22, फिर बनेगा -2, और फिर बनेगा 70। तो लगभग ये जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, मतलब कि फोर्थ पार्ट था हमारा, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में देखिए, पहले तो ये वाली मैट्रिक का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, है ना, 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 रोज हैं लेकिन 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। 3 क्रॉस 3 है। अब ना थोड़ा सा हम शॉर्टकट लगाना सीखेंगे। हाँ जी, पहले इस रो की मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ, ठीक है, शॉर्टकट लगाएंगे। पहले 2 1 ज़ा 2, फिर 1 1 ज़ा -1, फिर आगे इसी रो की मल्टीप्लाई आगे, तो ये 2 0 ज़ा 0, फिर आगे, ठीक है, 1 2 ज़ा 2, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, फिर आगे 1 1 ज़ा 1, फिर आगे ये बनेगा 3। पहले अब इस रो की ये वाले कॉलम के साथ 3 1 ज़ा 3 -2, फिर आगे 0 प्लस 4। ठीक है जी। फिर आगे 3 प्लस 2, फिर आगे बनेगा -1 -1, फिर आगे बनेगा 0 प्लस 2। ठीक है जी। फिर आगे बनेगा -1 प्लस 1। तो जब हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिर आज की इस वीडियो का लास्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, सिक्स पार्ट में अब तक तो आपकी आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। पहले इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। ये दोनों सेम टू सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है इनकी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। ठीक है, तो पहले ये वाले कॉलम की मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, देखिए जी 3 2 ज़ा 6, -1 1 ज़ा -1, प्लस 9 आएगा। फिर आगे ये बन गया -9, ये बन गया -0, फिर आगे बन गया +3, फिर ये बन गया -2, ये बन गया +0, फिर ये बन गया +6, फिर ये बन गया हमारे पास 3, फिर ये बन गया +0, फिर ये बन गया +2। ठीक है जी। जब इनको हमने सॉर्ट आउट किया तो ये बन गया हमारे पास
देखिए 15 में से बन गया 14 और ये बन गया आगे -6। अगेन ये बनेगा 4 और ये बनेगा हमारे पास 5 ही बनना चाहिए ना। ठीक है, तो फाइनली जो हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इस पार्ट में आज हमने मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस करना, इन चीज़ों को सीखा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। कहीं भी अगर कोई डाउट रहेगा तो उस वीडियो को वापस से देखना ध्यान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने ऐसे क्वेश्चन किए इंट्रोडक्शन में बनाया था पेज मैंने, कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए ये जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे इन क्वेश्चन ने आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप मतलब कि प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस चैप्टर के लिए अच्छा रहेगा।